हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बुद्धा क्लासेज बाय मंटू सर। आज के इस वीडियो में हम भिन्न फ्रैक्शन पढ़ेंगे और फ्रैक्शन जो होता है प्रत्येक कंपटीशन में इसमें से एक प्रश्न या दो प्रश्न ज़रूर पूछता है। तो आइए हम लोग फ्रैक्शन को जानते हैं और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे, ऐसा ज़बरदस्त ट्रिक बताएंगे जिससे भिन्न की सभी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। देखते ही देखते आप सीधे उस आंसर पर ट्रिक करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं भिन्न होती क्या है। जब किसी राशि को कई बराबर भागों में बांटकर उनमें से कुछ भाग ले लिया जाए तो उसे भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे हमारे पास अगर एक सेब हो और उसको हम 4 बराबर पार्ट में क्या करें, भाग बांट दें। 4 बराबर पार्ट में क्या किया गया, बांट दिया गया। तो उसके एक पार्ट को एक या 1 पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है और ये चौथा पार्ट है। इसको 4 बराबर पार्ट में हमने बांट दिया है। तो ये पहला पार्ट, ये दूसरा और तीसरा, ये चौथा। कितने पार्ट में बांटा गया है, 4। तो सबके अपन क्या करेंगे, 4। मतलब ये जो पार्ट इसका होगा 1/4 होगा। अब यहाँ से ये पार्ट जो होगा, ये पूरा पार्ट 2/4 होगा। अब यहाँ से ये पार्ट जो होगा, ये ऐसे यहाँ तक 3/4 होगा। और जब ये पूरा मिल जाएगा तो यह 4/4, मतलब एक कंप्लीट पार्ट आपको प्राप्त होगा। तो जो इसका एक हिस्सा अगर हम ले लें, डिफिनीशन में यह है कि जब किसी राशि को कई बराबर भागों में बांटकर उनमें से कुछ भाग ले लिया जाए, मतलब एक भाग अगर हम ले लेते हैं तो इसी रूप को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। तो आइए समझते हैं फ्रैक्शन के कितने प्रकार होते हैं और होता क्या है। भिन्न के मुख्य रूप से हम 3 प्रकार जानते हैं। पहला जो आपका भिन्न है उसे हम साधारण भिन्न कहते हैं, साधारण भिन्न, इसको हम सिंपल भिन्न कहते हैं। और दूसरा आपका जो भिन्न है उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं, दशमलव भिन्न। और तीसरा भिन्न होता है सतत भिन्न। इस भिन्न को लंगड़ा भिन्न के नाम से भी जाना जाता है या लंगड़ी भिन्न। तो आइए समझते हैं साधारण भिन्न क्या होता है। साधारण भिन्न, साधारण भिन्न, साधारण भिन्न क्या होता है, जो राशियां या जो राशि a/b के रूप में, a/b के रूप में, a/b के रूप में होती हैं उसे हम साधारण भिन्न कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, साधारण भिन्न कहते हैं। जहाँ पर a जो है वह अंश हो और b जो हो वह क्या हो, हर हो। अंश जो है a को हम न्यूमरेटर बोलते हैं इंग्लिश में, और ये b को बोलेंगे डेनोमिनेटर, मतलब हर को हम डेनोमिनेटर बोलते हैं। तो ऐसी राशियां
जिनको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम साधारण भिन्न कहते हैं। जो a क्या हो, अंश हो, और b क्या हो, हर हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं 1/5, 2/3, 7/2। आइए हम समझते हैं दशमलव भिन्न क्या होता है। देखिए दशमलव भिन्न क्या होता है, जिस भिन्न का हर 10 या 10 की घातों के रूप में हो, उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। या इसका कोई दूसरा भी डिफिनीशन हम बोल सकते हैं, यदि अंश में हर से भाग दिया जाए तो दशमलव में प्राप्त राशि दशमलव भिन्न कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं 2/5, मतलब 2 में अगर हम 5 से क्या करें, भाग कर दें, तो जो प्राप्त दशमलव में प्राप्त जो राशि होगी वो क्या कहलाएगी, दशमलव भिन्न कहलाएगी। जिसका जैसे इसका राइट आंसर होगा 0.4। जैसे 3/, क्या हो, 6। अब इसको हम 3 में 6 से क्या करें, भाग करें, तो इसका रिजल्ट आएगा 0.5। आइए हम इसी प्रकार से अगला देखते हैं। तीसरा जो है हमारा, जिसको हम बोलते हैं सतत भिन्न, सॉरी सतत नहीं, इसे वितत भिन्न बोलते हैं। वितत भिन्न, सॉरी, इसे हम बोलेंगे वितत भिन्न। वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न। लंगड़ी भिन्न, तो आइए जानते हैं क्या होता है वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न। वितत भिन्न का कोई सटीक परिभाषा नहीं होता है। इसका कोई निश्चित परिभाषा नहीं होता है, क्योंकि इसके अंश और हर में एक कोई निश्चित नियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक सवाल दे दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक सवाल देखते हैं 1/1 + 1/1 1 + 2। ऐसे अगर हम बढ़ते जाएं, इसका कोई एक निश्चित क्या हो रहा है, नियम नहीं लगता है, इसलिए इस भिन्न का कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और भिन्नों की तुलना पे आधारित कुछ प्रश्न को देखते हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5/13, 5/13, 3/13, 7/13, 9/13 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो ये आप जरूर याद रखेंगे, जब भी दिए गए भिन्नों का हर समान हो, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। दिए गए भिन्नों में अगर हर क्या हो, सबका एक जैसा हो, समान हो, तो दिए गए भिन्न में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, माने अंश का जो सबसे बड़ी संख्या होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, और अंश का जो संख्या सबसे छोटी होगी वो क्या होगा, सबसे छोटी होगी। तो दिए गए भिन्न में सबका हर क्या है, एक जैसा है,
तो अंश का जो अंक बड़ा होगा वही क्या होगी, सबसे बड़ी। जैसे 9/13 सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न। और इसमें सबसे छोटी भी पूछा गया है, तो इसमें अंश में सबसे छोटा क्या है, 3। तो 3/13 सबसे छोटी भिन्न होगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, 6/17, 6/13, 6/11, 6/19 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न बताइए। ऊपर में क्या था, दिए गए भिन्न में हर सबका समान था, लेकिन इस भिन्न में सभी भिन्नों का अंश ऊपर वाला क्या है, समान है। अंश क्या है, समान है। तो जब भी अंश समान हो, जब अंश समान हो तो दिए गए भिन्नों में जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। का जो भिन्न क्या है, सबसे बड़ी हो जाएगी। 6/11 सबसे बड़ी। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे क्या होगी, छोटी होगी। जैसे 6/19, तो यह भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। आइए इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न बताना है। तो आप सीधे, आपको ट्रिक बताते हैं, आप सीधे प्रश्न को देखते ही आप ट्रिक करेंगे और आपका आंसर बिल्कुल एकदम सही होगा। तो आइए समझते हैं। अब इसमें पूछा है सबसे बड़ी भिन्न का मान बताइए, मतलब सबसे बड़ी भिन्न इसमें कौन है। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, 52/61। आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और इसमें आपको बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 9/14। आगे देखते हैं तीसरे वाले प्रश्न में, इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो 11/12। क्वेश्चन नंबर आखिरी है और इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो 15/17। देखिए प्रश्न को देखते ही इसका आंसर आपको प्राप्त हो गया। आइए समझते हैं कैसे हमने इतना कम समय में इसका राइट आंसर दे दिया। आइए देखते हैं। जब भी दिए गए भिन्नों में अंतर अंश और हर का अंतर क्या हो, समान हो। जैसे 41 में से अगर हम क्या करें, 32 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 9। फिर यहाँ पे देखिए अगर 56 में से हम 47 को माइनस कर दें तो यहाँ आएगा 9। 48 में से 39 को माइनस करेंगे तो आएगा 9। 61 में से 52 को माइनस करेंगे तो 9। जब भी दिए गए भिन्न के अंश और हर में अंतर क्या हो, समान हो, तो जो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे क्या होगी, छोटी होगी। तो आइए आगे देखते हैं। इस भिन्न में 13 में से 8 जाएगा 5, 11 में से 6 जाएगा 5, 14 में से 9 जाएगा 5, और फिर 8 में से 3 जाएगा 5। दिए गए भिन्नों में अंतर जो है क्या है, समान है। अंश और हर का अंतर हमने देखा तो यहाँ पे 5 आया, जो सभी में क्या है, समान है। तो जब अंतर समान होता है तो दिए गए भिन्न का जो अंश सबसे बड़ा होगा वही क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। इसी क्रम में इसमें देखते हैं। 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से 6 जाएगा 1, 8 में से 7 जाएगा 1,
12 में से 11 जाएगा 1। यहाँ पे अंतर जो है सबका क्या है, समान है। जब अंतर समान होगा तो जो सबसे बड़ा जिसका अंश होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट तथा शेयर